मेरा लक्ष्य एक है, मैं ईमानदारी नहीं छोड़ सकता, मैं बिकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। और मैं एक ही चीज जानता हूँ, जिंदाबाद, मैं एक ही चीज जानता हूँ, जिस दिन मैंने रास्ता छोड़ा उस दिन ऊपर वाले की रहमत मुझसे हट जाएगी और मेरा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये कुदरत उसका साथ देती जो ईमानदार से काम करता। अगर आज एक गरीब का बेटा यहाँ खड़ा है और आप माफी चाहते हैं, 1 बजे से जिसके इंतजार में बैठे हैं, आपकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया, मगर इस मोहब्बत को आगे बढ़ा दो। अब घर घर जाके जो है अपनी बात पहुंचा दो कि अगर हमें मौका मिलता है क्या करके दिखाएंगे। देखिए, जिसको आपने विधायक बनाया, MP बनाया, उसको देखिए उसने किया क्या, और जिसको अभी आपने छुआ है, सिर्फ जिसका हाथ पकड़ा के कहा है हमारा भाई है, वो अपनी सब कुछ को अपनी जान का कुर्बान करने को आपके लिए तैयार है। फैसला आपको करना है, उन लोगों के साथ खड़ा होना है जो सिर्फ आपसे वोट का मतलब रखते हैं, या उसके साथ खड़ा होना है जिसका एक ही मतलब है कि ये टूटे फूटे शोषित बाहर रहे, सड़क पे रहे, गली पे रहे, घर में रहे, छत पे रहे, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहिए। और जब जब मौका मिले आंदोलन का तो अपनी जान की परवाह करे बगैर आंदोलन में आके अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। हमें लड़ाई अपने बलबूते लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के जिस तरह के कार्यशैली उससे स्पष्ट होता है कि सरकार न्याय नहीं देना चाहती। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चंद्रशेखर आजाद रावण नाम है, कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं है। वो पहुंच के रहेंगे, आपको जितनी फोर्स लगानी है लगा लीजिए। आपसे नहीं बनती है तो भाजपा की केंद्र सरकार से फोर्स मंगा लीजिए, रोक सके तो रोक लेना। भाई चंद्रशेखर परिवार से मिलके आएंगे। दीदी क्या लगाए हैं? दादी। मेरा क्या नाम है? हम तो घर में सब ठीक है? सब ठीक है। सबसे बड़ा पद मिलना चाहिए तुझे। तो रोगी रही, तेरी शक्ल देखने की रोगी रही, सब ठीक है। ये कोई बात है मंत्री है? कि मेरे साहब की एक झलक देखने के लिए लाखों लोग आ जाते हैं, कि मेरे साहब की एक झलक देखने के लिए लाखों लोग आ जाते हैं। और जब कदम रखता है ना रावण मैदान में, जब कदम रखता है रावण मैदान में, तो दुश्मन भी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। कि मान सम्मान से तो हम भी जीना चाहते हैं। जब तक आपके घरों में सुनहरा उजाला नहीं होता, जब तक आपकी जिंदगी में वो सम्मान और उस सुधार और अधिकार नहीं आते, तब तक हम लोग अपने खून का एक कतरा चुका के जो है मेहनत करते रहेंगे। मैं कह रहा हूं, मेरा एक विधायक भी सदन में होता तो मुख्यमंत्री को कुर्सी पर चैन से बैठने नहीं देता। अगर मेरा एक विधायक होता, आज जिस तरह से बहनों की अस्मतें लुट रही हैं, अभी अभी मैंने देखा जालौन की एक घटना, कल मैंने देखी मथुरा की एक घटना। ये सरकार बात करती है बहनों की, ये सरकार बात करती है महिला पढ़ाओ बहनें बचाओ की, ये सरकार बात करती है एंटी रोमिस्मैन की। जिस तरह से बच्चों की हत्याएं और रेप भी सरकार में हो रहा है, और इसे कोई से राज का नाम दो। ये जब बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, इन निकम्मों को तो सरकार से वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहे, गाली दिए नहीं दिए? क्यों दिए पता है? वो उसके कपड़े देख के उसकी हैसियत का अंदाजा लगा रहे थे कि किस समाज की होगी। मैं तो उनसे भी कह रहा था, मैं भी उसको वहां भी कह रहा था राजस्थान में, कि शर्म इस वर्दी की है, सम्मान इस वर्दी का है, वरना वर्दी उतार के आओ, अगर कुत्ता ना बना दे तब कहना। हम भारतीय संविधान को मानते हैं, ये वर्दी हमारा गौरव, हम इसकी इज्जत करते हैं। जो अच्छा काम करता है उसकी भी आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उन महिलाओं को फ्रैक्चर है। नहीं, कुछ नहीं है। कैसे एक महिला की उंगली यहाँ से फटी है, तक हम जिस दिन फिर कह रहा हूँ सर, मैं तो जेल में रहा हूँ ना, आदमी यहाँ मर जाता है, आप कैनुला लगा के डॉक्टर से भिजवा देते हैं और कहते हैं रास्ते में मरा। आप मुझे विरोध में करवा रहे हो कि मैं आपके पीछे पड़ जाऊँ, आप मुझे विरोध में करवा रहे हो कि मैं आपके पीछे पड़ जाऊँ इस अपमान को वो करके। मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं आपके पीछे पड़ गया तो सर मैं आपको देख लेना। हम क्यों पीछे पर आप पढ़ेंगे? आप पढ़ा रहे हैं ना, आप पढ़ा नहीं रहे हो के लिख के भी नहीं दे रहे हो? नहीं आप मुझसे कहते चंद्रशेखर चले जाओ, मेरे ऊपर दबाओ, मैं चला जाता, खत्म हो गया। ठीक है।
जब तुम में से कोई IAS IPS बन जाएगी ना, तुम्हारे माता पिता को उनके लिए तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा ना दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। एक चंद्रशेखर आजाद की हत्या करोगे, 1 लाख चंद्रशेखर तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी मामले को खून नहीं कराए, अब तुम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को रोक सको। याद रखना मेरी बात को। और मैं तो चाहता हूं, मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि मैं चाहता हूं मेरी शहीदी हो, लेकिन संघर्ष करते हो कि जिससे मेरी शहीदी से सबक लेके मेरा समाज अपने पैरों पे खड़े हो जाए और इन यूएसए वालों को जवाब देके इनको वापस वही पहुंचाने का काम करे, या फिर ये मानव बन के हमारे देश में शांति प्रिय तरीके से रहने का काम करे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए कि आज भीम आर्मी से बहुत उम्मीद है लोगों को, और हमने प्रयास किया है। जिनको लोगों ने तोड़ने का काम किया, हमने उनको जोड़ने का काम किया। जिनको लोगों ने बांटने का काम किया, हमने उनको जोड़ने का काम किया। और जैसे जैसे हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे जैसे हम एक दूसरे के लिए खून देने को तैयार हो रहे हैं, लोगों में बेचैनी हो रही है। आज आप देखिए, जो लोग कभी हमारे गुरुओं महापुरुषों की जयंती नहीं नीला रंग, और मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी जानता हूं। एक दिन एक कार्यकर्ता का आंदोलन में सीओ ने गले से नीला पटका उतार लिया। उसने कहा मर जाऊंगा लेकिन इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, और सीओ को मजबूर होकर माफी मांगनी पड़ी। वहां के एसपी ने मुझे फोन किया कि भाई बताओ क्या चाहते हो। मैंने कहा क्या हुआ, कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने उस जिलाध्यक्ष से बात की। उसने कहा भैया उसने अपमान किया है मेरे पटके का, भीम आर्मी का अपमान किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंत आप विश्वास करो, जिला फर्रुखाबाद की बात है, तो वो मैंने कप्तान से कहा कि देखो भीम आर्मी वाले हैं, उनको मैं भी नहीं समझा सकता। तो कहा जी आप उनके नेता हो। मैंने कहा नेता भले ही हूं, लेकिन हूं तो उनमें से एक ही। तो जब मैं ही नहीं किसी की सुनता तो वो कहा सुनेंगे। तो मैंने कहा जब मैं ही किसी की नहीं सुनता तो वो किसकी सुनेंगे। तो फिर एसएसपी ने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उसको बुलाया और सह सम्मान वो पटका उस सीओ के हाथ सबसे गले में डलवाया, और सीओ ने कहा मुझसे गलती हो गई। तब वो माना। देखो कीमत चुकानी पड़ती है। मैं आपको भी कह रहा हूं, आप तय करो बिहार में आप इस अन्याय के साथ जीना चाहते हैं या अपनी ताकत बना के जो है कामयाब हो गए, और ये जो यहाँ बिहार में ये कुर्सियां रखी